हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनसी टेक इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है एनपीटी थ्रेडिंग एक्सटर्नल। पिछले वीडियो में हमने देखा था एनपीटी थ्रेडिंग इंटरनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनपीटी थ्रेडिंग एक्सटर्नल। एनपीटी का मतलब होता है नेशनल पाइप टेपर। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जिसमें कि हम टेपर थ्रेड्स बनाते हैं और ये थ्रेड्स टेपर के ऊपर लॉक होते हैं, जिससे कि हमें एक लीक प्रूफ जॉइंट मिलता है। इस लीक प्रूफ जॉइंट का हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे कि पाइपलाइंस हो गए, ऑयल एंड गैस ट्रांसफर हो गया, फ्लैंजेस एंड फिटिंग्स में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम एनपीटी थ्रेडिंग जो होते हैं उनका मल्टीपल पर्पस यूजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं अपना एनपीटी थ्रेडिंग एक्सटर्नल को हम कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे उसके कैलकुलेशंस होते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग के पेज की तरफ। तो ये है हमारा एनपीटी एक्सटर्नल थ्रेडिंग का प्रोग्रामिंग का पेज। ठीक है, तो ये जो हमारा थ्रेड है ये एक्सटर्नल थ्रेड है ये, और ये जो फेस है ये Z0 है। ठीक है, अब दो तीन चीजें हमें समझनी है। पहला है एनपीटी में जो थ्रेड एंगल होता है, जो टूल का एंगल होता है वो होता है 60 डिग्रीज। दूसरा, एनपीटी थ्रेडिंग में जो टेपर होता है वो होता है 1 and 16 ऑन डायमीटर। इसका मतलब जब हम z एक्सेस में 16 मिलीमीटर ट्रैवल करते हैं तो हमारा डायमीटर 1 मिलीमीटर से घट जाता है या बढ़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है, और हमें एनपीटी के चार्ट में हमेशा टीपीआई दिया होता है। टीपीआई को हमको पिच में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 25.4 डिवाइड बाय टीपीआई। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा एनपीटी का चार्ट। इस चार्ट में नॉमिनल साइज हमें दी हुई है 1/4 इंच, 3/8 इंच एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे टीपीआई दिया हुआ है, उसके बाद में K0 दिया हुआ है, दैट इज माइनर डायमीटर एट Z0। मतलब कि ये जो Z0 हमारा फेस है, इस फेस पे हमारा माइनर डायमीटर कितना होगा थ्रेड का वो हमें दिया हुआ है। इसके अलावा हमें थ्रेड की हाइट भी दी हुई है। तो इस डेटा से हम अपना सारे कैलकुलेशंस करके एनपीटी थ्रेड बनाएंगे। तो ये चार्ट अब एक बार देख लीजिए फिर से। ये 2.5 इंच तक यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद में आगे 3 इंच से लेकर के 6 इंच का भी डेटा सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे एक 1 इंच का एग्जाम्पल लेकर के। 1 इंच एनपीटी मेल थ्रेड का या एक्सटर्नल थ्रेड का हम एग्जाम्पल ले लेंगे और इस थ्रेडिंग को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से प्रोग्राम करना है, किस तरीके से सारे कैलकुलेशंस होते हैं, हम ये सारा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1 इंच एनपीटी का मेल थ्रेड है जिसकी लंबाई है 15 मिलीमीटर। ये हमारा फेस है Z0 0.0, Z0 जो हमारा फेस है। अब हमारे पास जो चार्ट में डेटा दिया हुआ है वो Z0 पे माइनर डायमीटर दिया हुआ है K0, दैट इज 1 इंच के लिए हमारा यहां डायमीटर है 29.06। तो हमारा Z0 पे माइनर डाया आ जाता है, माइनर डाया एट Z0 आ जाता है 29.06। मेजर डायमीटर जो Z0 पे आएगा वो आएगा माइनर डायमीटर प्लस 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द थ्रेड। हाइट जो थ्रेड की दी हुई है हमें चार्ट में वो है 1.767। तो 29.06 को पे हम 2 टाइम्स 1.767 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 32.594 आ गया मेजर डायमीटर एट Z0। अब हमको निकालना है मेजर डायमीटर एट Z-15। ठीक है, तो हम ये अपना टेपर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम Z एक्सिस में अगर हम 16 मिलीमीटर ट्रैवल करते हैं तो हमारा डायमीटर इस केस में 1 मिलीमीटर से बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा ये ट्रैवल डायरेक्शन है। Z एक्सिस में जब हम 16 मिलीमीटर जा रहे हैं तो हमारा डायमीटर यहां पर 1 मिलीमीटर से बढ़ रहा है, 1 मिलीमीटर से हमारा डायमीटर बढ़ रहा है। तो अगर हम 15 मिलीमीटर Z एक्सिस में ट्रैवल करेंगे तो डायमीटर कितना बढ़ेगा हमारा 15 डिवाइड बाय 16। तो अब 15 डिवाइड बाय 16 कितना होता है हम देख लेते हैं। 15 डिवाइड बाय 16 हो गया 0.9375, 0.9375। तो हमारा डायमीटर जो है Z-15 पे
0.9375 से बढ़ रहा है। तो मेजर डायमीटर एट Z-15 क्या आ जाएगा, 32.594 प्लस 0.9375, तो ये आ गया हमारा 33.531। इसी तरीके से हम मेजर डाया एट Z5 निकाल लेंगे, जो कि हमारा मेजर डाया एट Z0 32.594, उसमें से हम माइनस करेंगे 5 डिवाइड बाय 16, तो 5 डिवाइड बाय 16 आ जाता है 0.312, ठीक है। 32.594 माइनस 0.312, 32.282, ये हमारा मेजर डायमीटर एट Z5 आ गया, 32.281 आया, ठीक है। इसी तरीके से हम टेपर का फॉर्मूला जो है 1n16 ऑन डायमीटर, इसे इस्तेमाल करके हम मेजर डायमीटर निकाल लेंगे Z-1.5, जो कि हमें चैम्फर के लिए लगने वाला है। उसके बाद में हम माइनर डायमीटर एट Z-15 निकाल लेंगे। माइनर डायमीटर एट Z-15 क्या आता है, जो मेजर डाया है जो हमारा माइनर डाया दिया है हमें Z0 पे 29.06, उसमें हम 0.937 ऐड कर देंगे, 29.997 हमारा माइनर डाया एट Z-15 आ गया। तो इन सारे कैलकुलेशन में हमको एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमारा टेपर जो है वो है 1n16 ऑन डायमीटर। इसका मतलब कि हमें जब Z एक्सेस में 16 मिलीमीटर ट्रेवल करेंगे तो हमारा डायमीटर 1 मिलीमीटर से घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ये चीज़ हमें प्रॉपरली याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन होने के बाद में हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है 1 इंच NPD का OD थ्रेडिंग का, एक्सटर्नल थ्रेडिंग का प्रोग्राम है हमारा। इसमें हमने OD टर्निंग को इंक्लूड किया हुआ है, OD फिनिश टर्निंग को इंक्लूड किया हुआ है, और हमने रफ टर्निंग को इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो फिनिश टर्निंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है हम देख लेते हैं। ये हमारा टूल सिलेक्शन हो गया और ये हमने स्पीड वगैरह सारे दे दिए। इसके बाद में हम इसको लेके आ रहे हैं 26 पे, X26 Z2 पे आया, ठीक है। उसके बाद हमारा Z-1.5 पे डायमीटर है 32.687, तो ये 32.687 Z-1.5 पे हमारा चैम्फर खत्म होगा, एंड पॉइंट चैम्फर का है। तो चैम्फर का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, चैम्फर की लंबाई यहां हमको दिख रही है 1.5 प्लस 0.5, चैम्फर की लंबाई 2 मिलीमीटर है, तो X में ये 4 मिलीमीटर से कम होगा। 32.687 माइनस 4, 28.687 से हमारा चैम्फर स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो ये चैम्फर लगने के बाद में हम Z-15 तक इसको टेपर दे रहे हैं। Z-15 पे हमारा मेजर डायमीटर कितना हम देख लेते हैं, 33.531, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है 33.531 Z-15। तो यहाँ पर हमारा टेपर टर्निंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम Z-20 तक प्लेन टर्निंग करेंगे। फिर हमने ये इसको ऊपर उठा लिया, इसको Z0 पे लेके आए और हमने ये फेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम अपने अभी थ्रेडिंग के प्रोग्राम पे जाएंगे। थ्रेडिंग में हम 11.5 एक्सटर्नल राइट हैंड NPD का इंसर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 11.5 हमारा TPI है, ER मतलब एक्सटर्नल राइट हैंड, ठीक है। तो यहां हम अपना थ्रेडिंग साइकिल देख लेते हैं। थ्रेडिंग साइकिल में हमारा क्या है, G76 P020060। तो ये जो 02 है, 02 का मतलब हो गया कि जो हमारा लास्ट का फिनिश कट लगेगा वो 2 बार रिपीट होने वाला है। ये 00 का कुछ खास वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। 60 का मतलब हो गया हमारा जो टूल का एंगल है वो 60 डिग्री है। Q100 मतलब हमारे जितने भी कट्स लगेंगे उनकी सबकी डेप्थ ऑफ कट 0.1 मिलीमीटर होगी, ठीक है। R25 का मतलब हो गया जो लास्ट कट लग रहा है फिनिशिंग का, उसकी डेप्थ है 25 माइक्रोन। सेकेंड लाइन में हम फिर से G76 ले रहे हैं, G76 आ गया। इसके बाद में जो हमारा ये 29.997 हमने यहाँ दिया है, ये हमारे जहाँ पे हमारा थ्रेड खत्म हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं।
अब हमारा थ्रेड जो ख़त्म हो रहा है ये इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे Z आता है -15 और हमारा जो माइनर डाया आ रहा है Z -15 पे वो हमने निकाला हुआ है 29.997। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर दी हुई है 29.997 Z -15। P जो है वो थ्रेड की हाइट है 1.767, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइक्रोन्स में मिल जाएगी वो 1767। Q जो है वो डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट है, जो पहला कट हमारा थ्रेडिंग का लगेगा वो हमारा 150 माइक्रोन्स यानी कि 0.15 मिलीमीटर डेप्थ में लगेगा। उसके बाद में ये जो हमारा R है वो टेपर वैल्यू है। टेपर वैल्यू हम निकालने के लिए हमारा जो तरीका है वो हम देख लेते हैं एक बार। टेपर वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये हमारा जो मेजर डाया है एट Z5 32.281 32.281 हमारा मेजर डाया है एट Z5 और मेजर डाया एट Z -15 33.531 33.531। तो 33.531 में से हम 32.281 माइनस कर देंगे, ये हमको इधर माइनस करना है। 33.531 माइनस 32.281, तो ये आ गया हमारा 1.25। उसको डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारा टेपर वैल्यू आ गया 0.625। तो इस तरीके से हमारा टेपर वैल्यू आ जाता है 0.625। अब एक्सटर्नल थ्रेडिंग में हम टेपर वैल्यू को हमेशा माइनस देते हैं, तो यहाँ पर हमारी टेपर वैल्यू आ जाती है -0.625। जो फीड है वो पिच के बराबर है। पिच कैसे मिलेगी हमें, 25.4 डिवाइड बाय हमारा TPI जो है 11.5, तो हम ये डिवाइड कर देंगे। 25.4 डिवाइड बाय 11.5, 25.4 डिवाइड बाय 11.5, हमारी पिच आ गई 2.208। तो फीड हमने दे दी है 2.208। ठीक है, तो ये हमारी थ्रेडिंग साइकिल हो गई। उसके बाद में हम ये Z5 पे गए और ये हमारा टूल चला गया इंडेक्सिंग पॉइंट पे, ऑप्शन स्टॉप, प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं हमारे, ये हमारा प्रोग्राम है एनपीटी थ्रेडिंग का। इस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग कर ली सारी एनपीटी थ्रेडिंग की। बहुत सिंपल चीज़ है। आपके पास चार्ट दिया हुआ है, किसी भी साइज़ का हमको अगर प्रोग्राम बनाना है तो हम चार्ट यूज़ करके सारे कैलकुलेशंस करके प्रोग्राम को बना सकते हैं। इसके बाद में हमें गेज को सूट करना होता है, गो और लोगो गेज हमारे पास होंगे, उनको सूट करना होता है थ्रेड के साथ। उसको सूट करने के लिए हमें मेजर और माइनर डायमीटर में कुछ छोटा मोटा फ़र्क करना होता है। 0.2, 0.3 या हो मैक्सिमम 0.5 का हमें फ़र्क देना होता है या चेंज करना होता है। तो वो हम चेंजेस करके अपने वेयर ऑफसेट में हम चेंजेस कर लेते हैं और थ्रेड को एज पर गेज बना लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको किसी किस्म की दिक्कत है या किसी किस्म की परेशानी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको पूरा कोऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।